जो इस बच्चे के साथ घटना की है ये पूरे देश में ही निंदनीय घटना है। इस तरह की सारे परिवार सदमे में है। तो क्या किसी ने रोका नहीं उन्हें? नहीं रोका साहब, सब बड़े बड़े ने ही मूंछ काटे हैं। 70-80 साल का डोकरा था, उसने ही मूंछ काटे थे। 8-7 औरतें ना बीच में ले ली और मतलब चलन नहीं दे, मैं हमको दिखन नहीं दे, लहंगान से छुपा लिया पैर उसका। हमने बोला था कि लड़की को दिखा दो, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाई हमको। अब साहब उनकी बस्ती में हम बंदी बना लिया, हम पे जबरदस्ती खाली पेपरों पे साइन करा गया, हम लूटा गया। नानौती क्षेत्र के रौसी में हुई कल घटना ने सभी को है वो चौंका दिया। वधु पक्ष के लोगों ने वर पक्ष के लोगों के है वो दाढ़ी मूछें काट दी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम तरह की चर्चाएं वो जोर शोर से पकड़ने लग गई। लेकिन क्या वो वजह रही थी? क्यों एंड टाइम पर है वो मना किया सगाई के लिए? क्या वो घटना रही थी? और जिस तरह लोगों का रिएक्शन सामने आया, उन सभी कारणों को जानने के लिए आज स्थित हम करीरी गांव में, बरपक्ष के गांव में। आज मेरे पीछे देख रहे हो ये वही घर है बरपक्ष के लोगों का, जो तमाम लोग गए थे कल। आज काफ़ी भीड़ है, लोग चर्चाएं कर रहे हैं और अभी भी जो चर्चा का माहौल गर्म है। तो वही चीज़ों को हम जानने के लिए स्थित है कि आखिर वजह क्या रही थी, क्यों इतनी चीज़ें वो निकल के सामने आई थी और क्यों इस तरह सामाजिक जो बहिष्कार की जो घटना हुई है उसके क्या रीजन रहे। जी, क्या नाम है आपका? भगत राम मीणा। अच्छा, आप गए थे वहाँ पर? हाँ मैं गया। कितने लोग गए थे? हम 20 लोग हैं साहब। 20 लोग। हाँ। क्या हुआ था ऐसा कि सब कुछ मंगल गीत गाए जा रहे, सब कुछ खुशी का माहौल था, एकदम से माहौल बदल गया? हमने साहब किया एक बच्ची दिखाओ, उनने बच्ची नहीं दिखाई। एक महावीर गई है बच्ची। हाँ। महावीर बच्ची नहीं थी, महावीर बच्ची माँ भीतर थी। आप कितने बजे पहुंचे वहाँ पर? रौसी गांव में कितने बजे रौसी पहुंचे? बजे 12 बजे साहब। 12 बजे। हाँ। और आपको बच्ची कितने बजे दिखाई? बच्ची साहब दिखाई नहीं हमें बिल्कुल ही, कतई एंड टाइम पे गोद रस्म चौकी वौकी धरने की टाइम पे ही लास्ट में लाए वो बच्ची को। लेकिन बच्ची दिखाने की बात है, वो उसी दिन क्यों हुई? उससे पहले क्या आपको बच्ची नहीं दिखाई गई? पहले नहीं दिखाई गई साहब। हमारे मामा का लड़का था एक, वो बीच में था, उसने हमको फोटो बताया, वो फोटो में हमको बढ़िया लगी। वो बच्ची नहीं थी, अपंग बच्ची थी वो। हमने देखी। जो फोटो दिखाया वो बच्ची आपको जो गोदभराई की वक्त है वो नहीं थी साहब, दूसरी बच्ची थी वो। तो उससे पहले आपकी कोई बात हुई लड़की से, लड़की के घर वालों से, वीडियो कॉल पर किसी तरह की कोई बातें हुई? नहीं हुई साहब। बातें नहीं करी उनने ना। कोई आपको वो लड़की किसी के माध्यम से दिखाई? ऐन वक्त पे आपको पता चला? एन वक्त पे पता लगा हमको तो कि ये बच्ची अपंग है। और बच्ची कुछ मुंह पे भी वो सही नहीं थी बच्ची, चेहरा भी खराब था उसका। तो आप बता रहे कि 11 बजे के करीब है वो रौसी गांव में पहुंच गए थे, उसके शाम तक आपको वो बच्ची नहीं दिखाई साहब बच्ची हमको शाम तक। फिर कैसे मालूम चला? मालूम क्या चला साहब, वो एंड टाइम पे साहब वो तो बच्ची जब लाया, वो चौकी पे छादी जब लाया बच्ची को, जब हमारी बच्ची ने आगे होके उसका मुंह उगाड़ा और वो अपंग दिखी तो हमारी बच्ची मना कर दी, हम नहीं करेंगे इस रिश्ता को। अच्छा। तो उन्हें जबरदस्ती से हमको बंदी बना के भीतर डाल दिए, हमारे मारपीट की, मुँह छुटाड़ी काटी हमारी, और हम पे कुछ पैसे था, कुछ जेवर था, वो सब छीन लिया। कुछ बॉन्ड भराने की बात भी आ रही है कि लोगों के द्वारा है वो बॉन्ड भराया गया है। अब साहब उनकी बस्ती में हम बंदी बना लिया, हम पे जबरदस्ती खाली पेपरों पे साइन करा गए और उनमें 11 लाख का बॉन्ड भराया गया। क्या था उस बॉन्ड में, क्या लिखा गया? कुछ नहीं, खाली साइन पेपर कराया हम पे, तो उन्हें बाद में लिखा था। अच्छा। उनकी मर्जी से हम बुलाया नहीं पंचायत में, हम तो दोषी ठहरा दिया। हमसे हमारे कोई ने नहीं पूछी हमसे कुछ भी। तुम्हारे साथ क्या घटना घटी, उनका माहौल था, उनका गांव था, सब के बड़े बुजुर्ग भी थे, तमाम लोग थे वहाँ पर, बड़े भी हो गए, तो क्या किसी ने रोका नहीं उन्हें? नहीं रोका साहब, सब बड़े बड़े ने ही मूंछ काटे हैं। 70-80 साल का डोकरा था, उसने ही मूंछ काटे थे, छोरा का पकड़कर। बाढ़ भी उसने ही काटे थे, हरी नाव का था, उसने ही काटे और उसने हमारे सबके मारपीट की साहब। लेकिन बड़ा आदमी जब इस तरह की हरकत करता है कि मूछें काट रहा है, बाल काट रहा है, क्या वो चीज़ें नहीं दिखी कि पहले हमने जो है वो लड़की नहीं दिखाई, लड़की नहीं बताई और एक तरह से गुमराह वाली बात करी? हमने गुमराह वाली करी साहब, हम बंदी बना दिया। आपसे बोलते रहे हम बार में, उससे हम रिपीट करते रहे सभी बात का। अपन बोलने बच्ची नहीं दिखाई, बच्ची की हमने कई बार रिपीट करी, एक बच्ची दिखाओ, बच्ची महावीर गई है, अब फलानी ठहर गई है, उन्हें ये मूडा लगाते रहे हैं। एंड टाइम पे बच्ची को लाए वो। ये रिश्ता किसने दिखाया आपको? हमारा मामा जी का लड़का, उसने दिखाया। अच्छा, तो उन्होंने क्या दिखाया कि कैसा रिश्ता है, कैसी लड़की है, कहाँ के रहने वाले?
उसने साहब बताया रौसी के रहने वाले हैं। हाँ। और उसने बच्ची का फ़ोटो हमने मंगाया उस पर, उसने फ़ोटो हमको भेजा नहीं। मेरा विश्वास रखो, विश्वास पे हम चले गए साहब, विश्वासघात किया गया। विश्वासघात में हमसे साहब धोखा किया उनने। यानी देखोगे यहाँ पूरी इस घटना में है जो करीरी गांव से है, इनके जो मामा जी का लड़का है, उन्होंने रिश्ता दिखाया कि रौसी में एक लड़की है, अच्छी है, सुंदर है, और उसके रिश्ते के लिए जो यहाँ से है, बोला कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और लड़की अच्छी है। उसी विश्वास पे ये लोग गए थे, 15 से 20 लोग रौसी गांव में पहुँच गए। उससे पहले लड़की से किसी तरह की बात नहीं हुई है, जैसा इनका कहना है, ना कोई वीडियो कॉल पे बात हुई है, ना फोटो भेजा, डायरेक्ट उन्होंने अपने फ़ोन में बताया। आपको फोटो भी नहीं भेजा? हमको फ़ोटो नहीं भेजा। और उसी विश्वास पे आप गाँव गए? उन्होंने कि माँ बच्ची दिखा दें, जे अगर आपके बच्ची जच जाए तो गोद भर देना, नहीं मत भरना। अच्छा। तो हमको बच्ची दिखाई नहीं उनने। एन टाइम पे वो तो बैठाने के लिए चौकी पे लाए। जब हमारे बच्ची आगे होके बच्ची ने देखी तो उसका चेहरा भी नहीं था और वो पाँव से विकलांग थी। और वो मतलब पीछा उनका महावीर गई खाम वहाँ गई, वो कहीं नहीं गई, उसके घर में बंद थी पीछा। उनने बंद कर रखी, मतलब अकेली बंद कर रखी। और मतलब वो हमने खूब रूम देखे, एक लड़की बंद कर रखी है। जब वो हम जब गोद भरने की टाइम आए ने, जब लाए थे, जब वो लड़की मतलब हमारी लड़की ने देखी थी, जब वो लड़की पाँव से मतलब थोड़ी सी वैसे उसी है और गूली कांगी से और बोलती, और हमारी लड़की ने देख कर हमसे मना। कल ये आने से पहले मैं यहाँ आ चुका था, तो सारे परिवार इतने सदमे में है कि पूरे परिवार सहित आत्महत्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके साथ जो घटना करिए ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज में हर तरह की बात होती है। समाज के दोनों पक्षों का फैसला सुनना चाहिए, एक तरफ का फैसला नहीं सुनना चाहिए। इस तरह समाज में यदि होती रहेगी तो फिर रास्ते कैसे होंगे? एक तो लड़की वालों को सुन लेते हैं, लड़के वाले के कोई सुनने वाला नहीं है। सारी गलती लड़के की बता, जबकि 80% गलती लड़की वाले की रहती है। लड़के वाले तो बेचारा वो तो करता है, लेकिन लड़के से अलावा लड़की वाले की ज़्यादा गलती रहती है, मेरा जहाँ तक अनुमान है। लेकिन चीज़ें पहले ही अगर बता देते तो ये सारी चीज़ें लेकिन और कुछ समाज के जो ये ठेकेदार होते हैं ना, ये भी मतलब लड़की वालों को ज़्यादा पक्ष लेते हैं, ये जाने क्या करते हैं। लेकिन इस तरह जो इस बच्चे के साथ घटना की है, ये पूरे देश में ही निंदनीय घटना है। इस तरह की सारे परिवार सदमे में है, और ये सब परिवार इसलिए इसको न्याय नहीं मिला तो ये परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आगे आप क्या पूरे समाज को इकट्ठा करना चाहते हो, पंच पटेले को या पुलिस प्रशासन पे दबाव? हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं, मीडिया वालों से भी निवेदन करते चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो भी इसके साथ घटना घटी है, 11-11 लाख रुपए के नक्कच, उसके लिए 11-11 लाख रुपए का बॉन्ड भराया जा रहा है। गरीब परिवार से निकला हुआ परिवार, बच्चा यदि यहाँ पढ़ता है लिखता है तो उस परिवार से क्या बीतती है, इस तरह की घटना होती है। तो यानी ये तो एक तरह से लूटने वाली घाट, मतलब हर कोई बच्ची वाला हर कोई बस पैसे ले लेगा। इस तरह बच्चियों को बेचते हैं, लड़की वाले बेचते हैं। गरीब परिवार से 11 लाख रुपए बेचारा कहाँ से देगा गरीब परिवार? सरियाम लूटा गया। इसके 3.5 लाख रुपए के जो गोद भराई के लिए वो जेवर ले गए थे, 80-90 हज़ार रुपये इनकी जेब थे, मोबाइल छीन लिए, सारे सिस्टम इनका फैल कर दिया, सब पैसे छीन लिए, जेवर लूट लिया। इनको कौन देगा? समाज के ठेकेदार इनको पैसे दिलवा देंगे। इनकी बेइज्जती हुई है। पैसा तो वापस आ जाएगा, लेकिन जो सामाजिक बेइज्जती की है उसकी भरपाई कौन? मैं समाज के ठेकेदारों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये ठेकेदार इन बच्चे वालों क्यों नहीं सुनते? बच्चे वालों को सुनते हैं, समाज के सारे ठेकेदार बिकते हैं, बच्चे वालों से मिले होते हैं। इस तरह समाज के ठेकेदार इन बच्चों वालों को बेइज्जती करवाते हैं। बढ़ते हुए परिवार, गरीब परिवार से उसको और ढकेलना चाहते हैं नीचे। अभी गांव के पंच पटेलों का क्या कहना है? गांव के पंच वाले पटेल भी बेचारे वहाँ मतलब उसमें थे, दबाव में थे। अब किसी तरह से हमारे आदमी निकसे यहाँ से गांव वाले पंच पटेल अगले मतलब यदि कोई बाहर जाता है तो वो दबाव में आ जाते हैं। बेचारे गांव के पंच पटेल भी मतलब इसी वहाँ में थे कि ये किसी तरह से यहाँ से निकसे। कोई पंचायत वगैरह ये करने का कुछ गाँव में? अभी कोई पंचायत नहीं। अभी हम मीडिया वाले और पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इनको परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कितने लोग गए थे आप? और हम तो 3 है, एक मासी लड़की, हम 3 बहन पैसा, कोई भी नहीं और थे। अच्छा, कितने बजे पहुंच गए थे आप? 12 बजे। 12 बजे। तो 12 बजे जैसे ही औरतें जाती है अक्सर तो मिलती है, औरतों में जाके रामा श्यामा करती है, तो आप जाके मिली?
हम मासिक बैठा दिया ऊपर बिन की बेर बन गई, हमने जाते ही कही कि लड़की दिखा दो। मैंने कही महावीर जी गई है। मैंने बोली बाद में, मैंने की 1 घंटा होगी अब आगे होगी कि नहीं, वो बात चाची घर बैठी है। मैंने की अब दोबारा, मैंने की अब तो 1-2 बजे आई, मैंने की अब बुला ले, दूसरी दादी घर बैठी है। फिर नहीं बुलाई, मैंने की अब तो बुला दो, लेटरिन बाथरूम करवा गई है। जब भी नहीं बुलाई, फिर शाम की कोई 6 बज गई। मैंने की अब तो बुला दे भाई, हमको दिखा दे। हम 12 बजे से आया कि वो सर में बात नहीं करेगी हमसे, वो और वो हमने की हमने की हम तो लड़की थे, हम सका सर में हमसे बात कर, हम बात भाई के लिए तो आए ना। और आप तो ननद बनने वाली है तो शर्म की क्या बात है। और फिर इतनी दूर से देखने के लिए आए, करने रिश्ता आए मेल, तो फिर मैं नीचे गई, मैंने कमरे में देखी तो वहाँ नहीं थी। फिर वहाँ से लेके आई बेरवन 3-4, तो लहंगान में यूँ दबा के लाई थी वह। अच्छा। मतलब चलती देखन नहीं दी हमको। अच्छा, और 2 औरतें साथ में हो गई? 8-7 औरतें ना बीच में ले ली और मतलब चलन नहीं दे, मैं हमको दिखन नहीं दे, लहंगान से छुपा लिया पैर उसका। फिर उन्होंने उसके घूंघट ऐसे कर लिया, ऐसे बिल्कुल। मैंने जबरदस्ती उगाड़ा वो। अच्छा। हाँ, फिर वह का मुँह दिखा तो बिल्कुल भी नहीं जची हमारे, और वह पैर कती बिल्कुल नहीं, ऐसे ठाड़ी थी ऐसे। तो ये पहले नहीं बताया आपको कि लड़की अपंग है या ये लड़की है? बताया, हमने बोला था कि लड़की को दिखा दो, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाई हमको। अच्छा। 3-4 घंटा होगी पसते पसते नहीं दिखाई। न कहीं चौकी पे बैठे जब देख ली, नहीं मैंने की हमको अभी देखनी है। यानी पहले जब कोई रिश्ते की बात हुई, सगाई संबंध की बात हुई, तो तब भी आपको उस लड़की से कभी वीडियो कॉल से बात हुई या कोई फोटो भेजा? कुछ भी नहीं किया हमको ना। मामा का छोरा ने बताई बात, न कही अगर तुम्हारे जज जा तो रिश्ता करियो, नहीं मत करियो। यानी कि मामा जी के लड़के ने वो रिश्ता दिखाया और उसके बाद है उनने बोला कि मैं अगर आपके जज जाए तो रिश्ता करना, नहीं तो नहीं करना। आपकी किसी तरह की कोई वीडियो कॉल से बात नहीं हुई, ना फोटो के माध्यम से? फोटो देखो जो बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो अलग। अच्छा, जो फोटो दिखाया वो लड़की नहीं थी? नहीं थी वो लड़की है? नहीं, वे नहीं, अलग ही वे तो अलग लड़की थी। वे तो बिल्कुल नहीं थी, और बिल्कुल अपंग थी, पैरों से कते बिल्कुल ऐसे थी, ऐसे ठाड़ी थी। यानी एक जब रिश्ता करना था उससे पहले जो सही लड़की दिखाई गई थी, अपंग की बात है वो छुपाई गई थी। और जब इन्होंने दबाव दिया कि हमें लड़की दिखाओ, लड़की दिखाओ, लड़की दिखाओ, तो उस दरमियान है करीब 12 बजे पहुंच गए थे और शाम तक है वो उनको लड़की नहीं दिखाई। जब ज़बरदस्ती इन्होंने लड़की देखने की कोशिश की तब हकीकत का पता चला कि लड़की जो हमने देखी वो नहीं थी और लड़की अपंग है। लड़की जिसको हमने पसंद किया वो नहीं है। तो उसके बाद है इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, हम रिश्ता नहीं करेंगे। उसके बाद है जो वधू पक्ष के लोगों का जो गुस्सा निकल के सामने आया कि हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हमें बदनाम कर रहे हो और एक तरह से आप बदल रहे हो। उसके बाद है सारा घटना गर्म हुआ, दाढ़ी बूछ काटे गए, उनसे दबाव बना गया, मारपीट की गई, जो सामान है वो छीने गए, बॉन्ड भरवाया गया, केस ना करने की धमकी दी गई, तमाम तरह की चर्चा हुई। गुस्सा है लोगों में कि इस तरह जो समाज का जो ताना बाना है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा मामला सामने आया है रौसी गांव में, जहां करीरी गांव के लोग गए, वो विश्वास करके पहुंचे थे, रिश्ता करने के पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ एक धोखाधड़ी सामने आ रही है। ऐसा सभी जो गाँव वाले परिवार वालों का कहना है। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज़, करीरी।